नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अगले कुछ महीनों में 90 से लगभग 120 दिन के अंदर कुछ परीक्षाएं ली जानी हैं, जैसे कि लोअर पीसीएस, एसीएफ और पीसीएस। इसमें सबसे पहले जो परीक्षा हमारे सामने आ रही है 11 मई को, वो है लोअर पीसीएस, जिसके लिए कल से हम आरंभ करते हैं 10 फरवरी से। तो 10 फरवरी से और 10 मई तक हमारे पास पूरे 90 डेज बचे हुए हैं। उसके बाद हमें कुछ दिन मिलेंगे एसीएफ के लिए और लगभग 2 महीने मिल जाएंगे पीसीएस के लिए 29 जून। तो अगले 90 दिन में आपकी क्या रणनीति हो, जिससे कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो सुनिश्चित हो सके कि आप उसमें पास हो सकें, क्वालिफाई कर सकें, और उसके बाद जो एसीएफ का एग्जाम है और जो उत्तराखंड पीसीएस है उसका रास्ता भी यहीं से निकलेगा। तो इन 90 डेज का एक रिवीजन प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूं। 90 डेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2020। तो 2020 डेज के 4 हिस्से और अंतिम जो 10 दिन है उसमें एक अलग टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम। तो जब हम 2020 डेज में डिवाइड करेंगे तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस पूरे चार्ट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लेक्चर और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो नए लोग हैं, वो हमें सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से ये सब चीजें आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा फर्स्ट रिवीजन है वो 10 फरवरी से और 1 मार्च तक है। सेकेंड रिवीजन 2 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक है। थर्ड रिवीजन 22 मार्च से 10 अप्रैल और लास्ट 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। इसके बाद जो हमारे पास समय बचेगा, यानी कि 1 मई से 10 दिन, 10 मई तक, इसमें एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज। तो ये पूरा डेट वाइज शेड्यूल है। इसको डेट वाइज बनाया गया है कि आपको 10 फरवरी को क्या करना है, 12 फरवरी को क्या करना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 26 मार्च को हम लोग उत्तराखंड में शिक्षा, भाषा, साहित्य, ये इतना कस्टमाइज है। तो एक एक करके देखते हैं फर्स्ट 20 डेज में क्या करना है। फर्स्ट 20 डेज में मैंने लिया है उत्तराखंड के 6 टॉपिक लिए हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और एनिशेंट के कुछ टॉपिक लिए हैं, एक टॉपिक मिडवेल का भी लिया है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा लिया है, यानी उसको हम फर्स्ट 20 डेज में समाप्त कर देंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक और रीजनिंग वाला पोर्शन वो भी कंप्लीट लिया है और थोड़ा सा करंट अफेयर। तो क्या कारण है कि पॉलिटी पूरी ली गई है, उत्तराखंड थोड़ा सा लिया गया है, हिस्ट्री थोड़ा सा लिया गया है? दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जहां से हमें ज्यादा प्रश्न मिलने हैं, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आउट ऑफ 150 आपको 50 क्वेश्चंस अर्थमेटिक रीजनिंग के आने हैं, वो कंफर्म है। 50 उत्तराखंड आना है, वो भी लगभग कंफर्म है, ±5 चल जाएगा। 45 to 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे। उसके बाद जो जनरल स्टडी बचता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सब है, तो उसमें सबसे पहले पॉलिटी को कंप्लीट किया है हम लोगों ने, क्योंकि आप मान के चलिए लगभग 7 to 10 क्वेश्चंस पॉलिटी से कवर किए जाएंगे। तो फर्स्ट 20 डेज में हम लोग लगभग 80 to 85 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो टॉपिक लिए गए हैं, जनपद दर्शन, यहां पर लिखा है @1 डिस्ट्रिक्ट।
आप उत्तराखंड वाणी को फॉलो कीजिए। तो अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट रोज करते हैं तो 13 डेज में 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जनसंख्या और नगरीकरण, पिछली बार जनसंख्या और नगरीकरण में से लगभग 7-8 प्रश्न थे। जरूरी नहीं है कि इस बार भी 7-8 प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न जरूर आएंगे वहां से। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजातियां, उत्तराखंड का इतिहास, सांस्कृतिक तत्व, शासनिक प्रशासनिक ढांचा, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें हम फर्स्ट 20 डेज में खत्म करेंगे। अब यहां पर देखिए डेट पड़ी हुई है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 22 फरवरी को यहां पर उत्तराखंड का ये समाप्त हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 22 फरवरी को खत्म कर दीजिए, आपके पास ये एडिशनल दिन बच जाएंगे 7-8। आप इसको एक क्विक रिवीजन दोबारा से कर लीजिए। लगभग 6-7 पेज आप रोज पढ़ेंगे तो ये 22 फरवरी को खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको 1 मार्च तक खत्म कर लीजिए। हम लोग अपनी तरफ से आपको क्या सपोर्ट देंगे, जो उत्तराखंड वाणी है उसकी वर्कबुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वर्कबुक मेथड क्या होता है, अब तक जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो समझ चुके होंगे। जो नए लोग हैं वो उसे देखने के बाद समझ जाएंगे। तो आप फर्स्ट रीडिंग में इसको वर्कबुक को सॉल्व करिए। जो वाणी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए, यानी एक तरह से आपको राइटिंग वर्क करना है। इसके बाद अभी हम फर्स्ट रिवीजन प्रोग्राम में आगे नहीं जाते हैं। मैं आपको उत्तराखंड के माध्यम से समझा देता हूं कि पूरा प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। तो हम सेकेंड रिवीजन पर आ जाते हैं, यानी 1 मार्च के बाद जब हम 2 मार्च से और 21 मार्च तक करेंगे तो इसमें उत्तराखंड कैसे चलेगा। यहां पर देखिए PP1 लिखा हुआ है, प्रैक्टिस पेपर 1। अब होगा ये कि यहां पर एक तरफ तो आपने फर्स्ट रिवीजन में उत्तराखंड के जो टॉपिक पढ़े 6 टॉपिक, उनके रिवीजन टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट, जनसंख्या और नगरीकरण, अनुसूचित जाति जनजातियां, 10 तारीख से 12 तारीख तक आपको ये करना था। तो इसी तरीके से 2 मार्च से लेकर के और 4 या 5 मार्च तक आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस पेपर मिलते रहेंगे। उसी प्रकार से इतिहास, जैसे आपने देखा यहां पर 13 फरवरी से और 17 फरवरी तक आपने इतिहास पढ़ा, तो यहां पर भी आपको 6 मार्च से लेकर के और 10 मार्च तक इतिहास के प्रैक्टिस पेपर मिलते रहेंगे, उत्तराखंड के इतिहास के। ये प्रोग्राम इस तरीके से काम करेगा। उसके साथ साथ आपको उत्तराखंड में नए चैप्टर भी पढ़ने होंगे, जैसे भौतिक संरचना है, नदी तंत्र है, वन आंदोलन है, खनिज संपदा है, आर्थिक परिदृश्य है। सेकेंड रिवीजन में हमने उत्तराखंड के ज्यादा चैप्टर कवर किए हैं, लेकिन पेज लगभग उतने ही हैं जितने यहां पर थे। तो आपका पर डे का पेज का सिस्टम वही रहेगा। आप अपनी सहूलियत से उसको थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यहां पर भी 3-4 दिन बच रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप थर्ड रिवीजन में आएंगे 22 मार्च से 10 अप्रैल, तो अभी भी हम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर उत्तराखंड के सिर्फ 4 चैप्टर हमारे पास बचे, यानी थर्ड रिवीजन तक आते आते 4 चैप्टर। और यहां पर देखिए प्रैक्टिस पेपर 1+2, यानी 22 मार्च को आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर होगा जिसमें उत्तराखंड का एक जनपद भी होगा, जनसंख्या नगरीकरण भी होगा, भौतिक संरचना भी होगी। तो वो प्रैक्टिस पेपर प्लस प्रमुख व्यक्तित्व, यहां पर मैंने @2 पेज कर दिया है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 पेज अगर आप रोज पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो 3 पेज पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 4 पेज पढ़ सकते हैं। तो जो टेस्ट प्रोग्राम है वो सेकेंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में, उसके बाद फोर्थ रिवीजन 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब यहां पे देखिए उत्तराखंड का कोई टॉपिक नहीं है। यहां 29 मार्च के 30 मार्च के बाद ही उत्तराखंड का कोई टॉपिक नहीं है, आपके पास काफी यहां पर ओपन स्पेस है। तो फोर्थ रिवीजन में एक तरीके से आपने जो फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा, सेकंड में पढ़ा, थर्ड में पढ़ा, यानी कि 11 अप्रैल को आपके सामने एक पेपर होगा जिसमें उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट होगा, जनसंख्या नगरीकरण होगा। ये टेस्ट आपने यहां पर भी दिया था। इसके साथ भौतिक संरचना ऐड हो जाएगी, प्रमुख व्यक्तित्व और कल्याणकारी योजनाएं ऐड हो जाएंगी, और यहां पर आपको एक पूरा पेपर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए।
इस तरीके से है। यहां पर बगल में ल्यूसेंट भी लिखा हुआ है, तो अभी मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा कि उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, प्रैक्टिस पेपर के अलावा भी आपको कुछ करना है। तो उत्तराखंड इस तरीके से ये चलेगा। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर 10 फरवरी को आपको इतिहास भी पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट रिवीजन में उत्तराखंड के साथ साथ इतिहास भी पढ़ना है। तो इतिहास के टॉपिक मैंने यहां पर छाटे हैं, जैसे कि आपको लिटरेचर पढ़ना है, प्राचीन काल का, मध्यकाल का, आधुनिक भारत का। जो पिछला लोअर पीसीएस हुआ 2023 में, वो पेपर आपके पास होगा भी, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। जब आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हिस्ट्री से पिछली बार सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, और पांचों के पांचों मॉडर्न इंडिया से थे। लेकिन उससे कोई पैटर्न सेट नहीं होता। उसका ये मतलब नहीं है कि एनिशिएंट और मिडवेल से कुछ आएगा ही नहीं। आपने अभी पीसीएस मेन एग्जाम जो हुआ अभी खत्म हुआ है, उसमें आपने देखा कि आर्ट एंड कल्चर के पेपर में दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक आर्थिक इतिहास के ऊपर 32 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, 8-8 नंबर के। तो आयोग कुछ भी कर सकता है। तो प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक तीनों की किताबें आपको करनी है। कहां से करनी है? जैसे उत्तराखंड में तो हमने वाणी पढ़ ली, ये कहां से करनी है? इसमें मैं आपको कुछ वर्कबुक प्रोवाइड करूंगा, आपको उनको फॉलो करना है। आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स के साथ आप उस वर्कबुक को मैच कर सकते हैं कि अच्छा कौन सी अतिरिक्त जानकारी मिल रही है। स्थापत्य, प्राचीन और मध्यकाल का। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक करना है। जितने भी आयोग हैं ब्रिटिश टाइम में, चाहे वो शिक्षा आयोग हो, अकाल आयोग हो, या फिर आर्थिक आयोग हो, प्रेस एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, दिल्ली दरबार है, इस तरह के जो फैक्ट हैं वो करने हैं। कांग्रेस के अधिवेशन, गवर्नर जनरल का सीक्वेंस और उनके समय में जो घटित घटनाएं हैं उनको आपको देखना है। समाज सुधार आंदोलन, प्रमुख युद्ध तथा संधियां। ये जो प्रमुख युद्ध तथा संधियां हैं ये आधुनिक भारत की हैं, यानी कि आप कर्नाटक वॉर से लेकर के और 1885 में जो बर्मा का विलय हुआ वहां तक के जो प्रमुख युद्ध और संधियां हैं, लगभग 20 के आसपास हैं, वो आपको करने हैं। तो फर्स्ट रिवीजन में 10 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च तक इतना हिस्ट्री कवर करना है। जब आप 2 मार्च पर आएंगे सेकेंड रिवीजन पर, तो यहां पर देखिए प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक, राजधानी, ये प्राचीन भारत के हैं। लेकिन जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है जो उत्तराखंड में था वो यहां पर भी काम करेगा। अगर आपको 20 क्वेश्चन 2 मार्च को प्रैक्टिस करने के लिए उत्तराखंड के मिलेंगे, अगर हम वापस जाएं यहां पर कि यहां पर आपको लगभग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर जनपद दर्शन, एक डिस्ट्रिक्ट और जनसंख्या और नगरीकरण के मिल रहे हैं, तो आपको लगभग इतने ही क्वेश्चन प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत का जो साहित्य है वहां से भी मिलेंगे। यानी प्रैक्टिस पेपर सबके साथ चलेगा। तो रिवीजन 1 में मैं आपको बेसिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। रिवीजन 2 में बेसिक स्टडी मटेरियल के साथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। रिवीजन 3 में भी बेसिक स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। रिवीजन 4 प्योर प्रैक्टिस पेपर है, लेकिन जैसे कि यहां पर ल्यूसेंट वगैरह लिखा हुआ है तो उसका स्टडी मटेरियल, ल्यूसेंट का क्या स्टडी मटेरियल होता है तो आप लोग जानते हैं, उसकी वर्कबुक हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इसी तरह से थर्ड रिवीजन में हिस्ट्री में आप देखिए मुगल संगीत, चित्रकला, परवर्ती मुगल, सिख संप्रदाय, क्रांतिकारी आंदोलन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, और यहां पर हमने ले रखा था बहुत सारे टॉपिक, धार्मिक आंदोलन से लेकर के प्रशासनिक शब्दावली तक, फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये वो टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास में कौन से टॉपिक है जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो ये वो टॉपिक है। उसके बाद जो कुछ भी रह जाएगा कि अच्छा आप सिलेबस को एक सीक्वेंस में देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक से लेकर के इंडिपेंडेंस पीरियड तक, तो उसके लिए हम सबसे लास्ट में यहां पर आप देखिए 26 मार्च को आप ल्यूसेंट के सिर्फ 2 पेज पढ़ना शुरू करिए। हिस्ट्री में लगभग 70-72 पेज हैं। आप ये 2 पेज पढ़ना शुरू करेंगे 26 मार्च से, और आप देखिए यहां पर 30 अप्रैल को
हिस्ट्री समाप्त, ल्यूसेंट वाली हिस्ट्री समाप्त। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उससे पहले आप यहां पर 26 मार्च को ही खत्म कर चुके हैं। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से है। इसके बाद देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था आप ल्यूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, साथ में घटना चक्र ले सकते हैं। ल्यूसेंट में मुश्किल से 48-50 पेज हैं। अगर आप 4 पेज रोज पढ़ते हैं तो भी वो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 10 दिन में, 8 दिन में आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है। यहां पर हम बेसिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको, लेकिन 2 मार्च से जो भी 4 पेज में टॉपिक होंगे उसका प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको, और ये प्रैक्टिस पेपर लगातार चलता रहेगा 2nd, 3rd और 4th रिवीजन में। इसके अलावा आप देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण में रीजनिंग में आपको सारे टॉपिक करने हैं, लेकिन अर्थमेटिक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको जरूर करने हैं, और ये फर्स्ट 20 डेज में खत्म करना है। और यहां पर लगातार इसका रिवीजन चलेगा, जैसे कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है, या फिर एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, काम समय है, ट्रेन और स्ट्रीम और बोट वाले क्वेश्चन है, या ब्याज संबंधी प्रश्न है, एज रिलेशन। ये वो टॉपिक हैं जहां से प्रश्न जरूर आते हैं। यहां पर एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये लगभग 6 से 8 घंटे का समय मांगता है। उस 6 से 8 घंटे को आपको कैसे डिवाइड करना है। अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं पहले से और उत्तराखंड आपके लिए समस्या नहीं है, वो आपके टिप्स पर है बिल्कुल, कि कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आपको फिर उत्तराखंड में इतना समय नहीं देना है। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड में दिक्कत है, और अगर आपको उत्तराखंड के जीके में दिक्कत है, तो लोअर नहीं निकल सकता, ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको उत्तराखंड के लिए कम से कम ये जो टॉपिक यहां पर बताए जा रहे हैं, आपको कम से कम 2 आवर्स उत्तराखंड के लिए देना है, 2 घंटे रोज। इसी प्रकार से अगर आपको अर्थमेटिक और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत है तो आपको 2 घंटे रोज अर्थमेटिक रीजनिंग के लिए भी देना है, क्योंकि बिना अर्थमेटिक रीजनिंग और उत्तराखंड के कॉम्बिनेशन के लोअर पीसीएस नहीं निकलेगा। 50 नंबर का जो जीएस है उसके भरोसे नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अर्थमेटिक रीजनिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो फिर आप 2 घंटे रोज मत दीजिए उसको, आप हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे दीजिए। आप पूरा एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसको लगाइए, उसमें देखिए कहां 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को देख लीजिए। तो ये कस्टमाइज्ड करना पड़ेगा आपको, सबके लिए एक जैसा नियम काम नहीं करेगा। जिसका जो पक्ष बहुत मजबूत है वहां पर वो आवर्स कम कर दे, उसको दूसरी जगह लगाए उस एनर्जी को। आप में से जो लोग पहले भी लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, किसी वजह से मेंस नहीं हुआ, या इस बार आप उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में बैठे हैं और आप कहते हैं प्रीलिम्स में कोई खास दिक्कत नहीं है, तो आप इन 8 घंटों में से 3 घंटे प्रीलिम्स के लिए दीजिए, बाकी सारा समय मेंस के लिए लगा दीजिए। लेकिन जिनका पहली बार है, जिनके लिए प्रीलिम्स समस्या है, वो 2 घंटे उत्तराखंड और 2 घंटे अर्थमेटिक रीजनिंग में लगाएं, उनके लिए और कोई उपाय नहीं है। बाकी 3 घंटों में इतिहास और राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए करंट अफेयर के लिए पिछली बार लोअर पीसीएस के पेपर में आप देखेंगे लगभग 8 से 10 प्रश्न थे। लोअर पीसीएस में भी एक समस्या है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन बचते हैं जीएस के लिए, उत्तराखंड एक्सक्लूड करके। उसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर के। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, इन 5 के लिए कितने क्वेश्चन बचे? 40। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन हर जगह से। नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए हम लोग आपको लगभग 20 पॉइंट्स या 20 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड करेंगे, तो 90 डेज में वो बहुत हो जाएंगे वो, ठीक है। यानी इसके पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है कि आप 4-4, 5-5 मैगजीन पढ़ें। यहां पर देखेंगे आप लोग जगह जगह पर, मतलब कुछ जगहों पर एमटी लिखा हुआ है। तो ये जो एमटी है अर्थात मेगा टेस्ट, हर 10 दिन पर एक मेगा टेस्ट होगा, यानी कि
10 तारीख से 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है उसका एक मेगा टेस्ट। ऐसे ही 1 मार्च को पूरा 20 दिन का मेगा टेस्ट। लगातार ये पीछे वाला सिलेबस आगे वाले सिलेबस में जुड़ता चला जाएगा। इसको आप सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान भी कह सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि हमारा क्या सपोर्ट रहेगा। हम आपको कुछ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं डे वाइज, वो आपको इन्हीं तिथियों पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। आप देखिए, उत्तराखंड हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, रीजनिंग वगैरह हो गया। फर्स्ट रिवीजन में सब कंप्लीट हो गया। सेकेंड रिवीजन में हमने फिर उत्तराखंड के चैप्टर्स को आगे बढ़ाया। इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी देखिए इंडियन ज्योग्राफी, लोअर पीसीएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी से भी लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं और इसको अच्छे से करने की जरूरत है। कई बार ज्योग्राफी में कंप्लेंट आती है कि फैक्ट नहीं याद होते, तो 2 सोर्स 3 सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एम.के. बर्णवाल की जो बुक है, मनोज कुमार बर्णवाल की जो बुक है, ये जो चैप्टर्स के नेम हैं ये वहां से लिखे गए हैं और ये 2 मार्च को शुरू होकर के खत्म हो रहा है हमारा 30 मार्च को, यानी ये सेकेंड और थर्ड रिवीजन में जा रहा है। तो आप वहां से इसको पढ़िए, क्योंकि हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो वर्कबुक प्रोवाइड करेंगे, वो एम.के. बर्णवाल बेस्ड होगी। उसके बाद एक क्विक रिवीजन के लिए यहां पर देखिए ल्यूसेंट लिखा हुआ है, 2 पेज अ डे। आप 31 मार्च को अगर ल्यूसेंट 2 पेज शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए ये अलग अलग ल्यूसेंट समाप्त, भूगोल। 14 अप्रैल को ज्योग्राफी वाली ल्यूसेंट खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से यहां पर देखिए सामान्य विज्ञान, रसायन लिखा हुआ है, ल्यूसेंट। सिर्फ साइंस में हम लोग सिर्फ ल्यूसेंट और घटना चक्र पर उनको आधार बना के चल रहे हैं। साइंस में क्या इशू है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो 8 से 10 हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे लोअर पीसीएस में। और इसके लिए कितने सेक्शन हैं? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसके अलावा कंप्यूटर है। तो एवरेज जो आता है एक सब्जेक्ट का वो 2 क्वेश्चन का आता है कि 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 2 फिजिक्स से, 2 बायोलॉजी से, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से। इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया है। इसको सिर्फ 1 रिवीजन दिया जा रहा है। अदरवाइज आप देखिए 2 से 3, पॉलिटी को तो 4 रिवीजन भी दे दिए गए हैं। तो ये इस हिसाब से बनाया गया है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। अगर आप इसको थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हैं, ये एक आइडिया है आपके लिए, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिस डेट पर जो आप ऊपर नीचे करना चाहें। बस जो आपको स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस पेपर हम प्रोवाइड करेंगे वो इन डेट्स के हिसाब से करेंगे। और आखिर में जो अंतिम 10 दिन बचेंगे 1 मई से और 10 मई तक, उसमें फुल लेंथ टेस्ट आप लोग लगाइए। यहां पर भी जो टेस्ट हैं ये फुल लेंथ ही होंगे, क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3 आपके पास 11 अप्रैल आते आते उत्तराखंड खत्म हो चुका होगा, हिस्ट्री खत्म हो चुकी होगी, अर्थमेटिक रीजनिंग खत्म हो चुकी होगी, कला और संस्कृति खत्म हो चुका होगा, ज्योग्राफी खत्म हो चुकी होगी। इधर जो करंट अफेयर है 10 अप्रैल के बाद कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी करंट अफेयर आना होगा वो मान के चलिए 30 मार्च के बाद का कोई घटना 11 मई के पेपर में कवर नहीं होनी चाहिए। लगभग 30-40 दिन पहले पेपर बन जाता है, तो 10 अप्रैल के बाद हम कोई नया जानकारी ऐड नहीं करेंगे करंट अफेयर में। तो ये सब मिल करके जब यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3 आएगा, समझिए कि फिजिक्स छोड़ करके लगभग हर चीज आ जाएगी। तो वो भी फुल लेंथ टेस्ट ही हुए, और ये फुल लेंथ टेस्ट जो है आप देख सकते हैं पूरे 20 हैं। तो 20 फुल लेंथ टेस्ट 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जो कि टॉपिक बेस्ड होंगे, आपको पता रहेगा क्या क्या। और
10 फुल लेंथ टेस्ट पूरे सिलेबस के। तो इस तरीके से ये है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और कल से आपको रेगुलर इसके ऊपर स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा।